Okay, today's topic is geotechnology. Subject is geotechnology, and the individual topic is geotechnology. And the last year of TY geology students are studying this geotechnology subject, and in which they are studying the geotechnical studies, laboratory and field geotechnical state surveying and leveling. Okay, in which we first we look into the first chapter right now, drilling in geotechnical field and drilling equipment. So basically first understand what is the geotechnology, what this mean by the geotechnology. Geotechnology means kya? It is a branch of science and engineering that deals with the behavior of earth material and their interaction with the human made structure. Okay, so just understand कि what is mean by geotechnology. It is branch of science and engineering. और किससे डील हो रहा है ये? Behavior of earth material and their interaction with human made structure. ओके, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे ये पॉट ली है. इसमें इस पॉट में मैंने डाला है सैंड सॉइल प्लस ग्रेवल. इसमें क्ले सॉइल और कॉम्पैक्ट सॉइल है, ओन ड्राई और वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉइल है. और दोनों पे मैंने एक स्मॉल ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर रखा है कि एक स्लैब है 2 सेंटीमीटर का एंड पियर्स है. ओके, एंड मैंने ये तीनों पॉट में रख दिया ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर और लिटिल बिट प्रेशर अप्लाई किया. तो क्या होगा, सैंडल सॉइल, ग्रेवल और क्ले सॉइल और कॉम्पैक्ट सॉइल में से कॉम्पैक्ट सॉइल वाला जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या करेगा, सस्टेन करेगा. और उस वो मैक्सिमम अमाउंट प्रेशर में वो स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल एंड सैंड एंड ग्रेवल से. ओके, सैंड एंड ग्रेवल सॉइल से ज़्यादा स्टेबल क्ले सॉइल वाला रहेगा और उससे कम सैंड और सॉइल. मतलब अगर 10 प्रेशर ये सस्टेन कर पा रहा है तो 20 ये कर पाएगा, 30 प्रेशर ये शेयर कर पाएगा. बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज कि उसके सब सरफेस में क्या प्रेजेंट है, विच काइंड ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है. वो मटेरियल उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ कर रहा है. जो भी मटेरियल बिलो प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर के, वो उस मटेरियल को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. और सिंपली बेस्ट एग्जाम्पल देना होगा तो मैंने अगेन 3 पॉट लिए. एक में मिलेट्स रखा है, एक में फाइन ग्रेन आटा रखा है और इसमें मैंने सॉइल सैंपल और आटा प्लस वाटर ऐसे मिक्स करके हार्ड कॉम्पैक्ट ओन ड्राई करके हार्ड और कॉम्पैक्ट बेस बनाया है. ओके, और ये एकदम फाइन ग्रेन आता है और ये मिलेट्स ग्रेन है. सो इसमें ये जो है वो उस पर भी मैंने ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर रखा है, यहाँ पे भी मैंने ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर रखा है, यहाँ पे भी मैंने ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर रखा है. तीनों पे भी प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्रेशर और सस्टेन करेगा कंपेयर टू ये दोनों. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी सब सरफेस मटेरियल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड रहती है स्टेबिलिटी ऑफ ओवरलाइन स्ट्रक्चर. स्टेबिलिटी ऑफ ओवरलाइन स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट बिलो द सबसरफेस. और वो जो बिग स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे बनाया गया है और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, किस टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट है, कौन से टाइप का रॉक प्रेजेंट है, उस पर उसकी स्टेबिलिटी उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड रहती है. और हम लोग जियोटेक्नोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ science and engineering that deals with the behavior of earth material and their interaction with human made structure. मतलब क्या कि ये ब्रांच है साइंस और इंजीनियरिंग की, बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल एंड देयर इंटरेक्शन विथ ह्यूमन. अर्थ मटेरियल में से जो भी स्ट्रक्चर बना है उसके सरफेस के नीचे जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो कैसे रिएक्ट करता है ओवरलाइन स्ट्रक्चर के. ओवरलाइन स्ट्रक्चर क्या अप्लाई करेगा, जो भी सब सरफेस मटेरियल प्रेजेंट है उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा. अगर उस वो प्रेशर सस्टेन करने की कैपेसिटी उस ओवरलाइन स्ट्रक्चर पे, जो भी ओवरलाइन स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ से आएगी, जो भी सब सरफेस मटेरियल है वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. फाउंडेशन में जो भी स्ट्रेंथ होगी फाउंडेशन से उससे स्ट्रेंथ मिलेगी. ओके, सो बिलो सरफेस क्या प्रेजेंट है. इन सिंपली मुझे क्या बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई है और बिलो सरफेस क्या प्रेजेंट है, अगर खूब बहुत फाइन सॉइल प्रेजेंट है या बहुत सारे मेजर ग्रावल्स प्रेजेंट है तो ये बिकॉज ऑफ सॉइल कितना वेट ले पाएगी. अगर ये सॉइल ज़्यादा वेट ले पाएगी तो ओवरलाइन स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल रह पाएगा. अगर ग्रावल ज़्यादा वेट नहीं ले पाएंगे तो ओवरलाइन स्ट्रक्चर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा. इसका मटेरियल इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी मैटर करती है उसके स्टेबिलिटी के लिए. बट ये स्ट्रक्चर ओवरलाइन अच्छा रहने के लिए नीचे का जो भी फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा, स्ट्रांग और कंपैटिबल रहना चाहिए. तो व्हाट वी आर स्टडिंग इन जियोटेक्नोलॉजी के बिलो सब सरफेस जो भी मटेरियल है वो सुटेबल है कि नहीं ओवरलाइन स्ट्रक्चर के लिए. हम जो भी स्ट्रक्चर ओवरलाइन बनाएंगे उसके पहले हम लोग बिलो सरफेस देखेंगे कि कौन सी सॉइल है, क्या
टाइप का रॉक है और हमें कौन सी प्रिमिटिव मेजरमेंट करनी ज़रूरी है वो ओवरलैंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले, ताकि वो स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ एक सस्टेनेबल रहे और अच्छे से रहे. सो ऑल दिस स्टडी वी कॉल एज जियो टेक्नोलॉजी. तो बिलो द सपोज क्या प्रेजेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू मच डेप्थ. इसके लिए स्ट्रक्चर जब हम डेवलप करते हैं या कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग होगी, डैम होगा, हम बहुत डेप्थ नहीं जाएंगे, बट शैलो डेप्थ तो हम लोग देखेंगे. तो शैलो डेप्थ तक क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है और रॉक प्रेजेंट है. तो जियो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सॉइल की सारी प्रॉपर्टी कि वो कैसे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी, रॉक की सारी प्रॉपर्टी की रॉक की ऐसी प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली होंगी. सो वो स्टडी को हम लोग इस स्टडी को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स और रॉक की स्टडी को हम लोग रॉक मैकेनिक्स बोलेंगे. तो जियो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स एंड रॉक मैकेनिक्स. So it is combined with the soil mechanics and rock mechanics and engineering principle to solve the problem related to use of land, earth material and construction or within the earth. Okay, as it is simple, we have the number of structures like dam, bridge, building are made on the surface and they are stable from long years. वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत सालों से बनाए गए हैं, लेकिन बिलो जो सरफेस सॉइल है उसका स्टडी किए बिना, हाँ जो भी सॉइल है रॉक है उसका स्टडी किए बिना ओवरलाइन स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रह सकता. और वो सारे रॉक और सॉइल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना ही हम लोग जियो टेक्नोलॉजी बोलते हैं. सो व्हाट इज जियो टेक्नोलॉजी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल एंड देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स एंड इट कंबाइन विद द सॉइल मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल. So here is geotechnology help to solve the problem of using of lands. हाँ, ये सारा प्रॉब्लम जियो टेक्नोलॉजी अच्छे से सॉल्व कर देते हैं. तो जियो टेक्नोलॉजी में और हम लोग कौन से फैक्टर को स्टडी करते हैं कि साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर ये की ड्रिलिंग करेंगे, सैम्पलिंग टेस्टिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सब सरफेस कंडीशन क्या है, और सॉइल और रॉक मैकेनिक्स, एनालाइजिंग स्ट्रेन, परमेबिलिटी, सेटलमेंट बिहेवियर ऑफ सॉइल एंड रॉक. हमें पता है कि लैंडस्लाइड होते हैं. लैंडस्लाइड कैसे होती है कि बिकॉज ऑफ बहुत सारा बारिश होने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो पोर स्पेस है, यहाँ पे जो भी सॉइल है उनमें वाटर जाती है और सॉइल क्या कैसे हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाते हैं, बहुत हाईली सैचुरेटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ वाटर की वाटर सैचुरेटेड हो जाती है, हाईली सैचुरेटेड. एंड सॉइल ऑप्टिमम मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा वाटर कंटेन करने की वजह से उसकी क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है एंड सॉइल स्लीप होना स्टार्ट हो करती है. बिकॉज ऑफ द स्लीपिंग ऑफ सॉइल लैंडस्लाइड हो जाती है. सो अगर हम लोग यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और हमें यहाँ पे वाटर यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेशन ऑफ वाटर होगी सॉइल की, तो भी ओवरलाइन स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो हम लोग को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि सॉइल कितने अमाउंट ऑफ यहाँ पे अगर ज़्यादा वाटर रहता है तो सॉइल कैसे रिएक्ट होगी, इतना प्रेशर आएगा तो सॉइल कैसे रिएक्ट होगी. ये सारा स्टडी हम लोग जियो टेक्नोलॉजी में करते हैं ताकि ओवरलाइन जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाए वो क्या रहे, स्टेबल रहे. ड्रिलिंग, अभी हमें सबसरफेस मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, मतलब सबसरफेस में रॉक कौन सा है, सॉइल कौन सा है, ये तो पता होना चाहिए, तभी हम जाके ओवरलाइन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं. सो फॉर दैट हमें सबसरफेस मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, तभी हम लोग उसकी प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर पाएंगे. तो वो उस सब चीज़ के लिए हम लोग को ड्रिलिंग करना बहुत ज़रूरी है. सो ड्रिलिंग मतलब क्या, excavate the subsurface material for the further study. That is a simple definition of drilling. That is geotechnical drilling. It is a process used to investigate subsurface soil and rock condition for the construction and mining and environment purpose. Okay, अभी जियो टेक्नोलॉजी है तो हम लोग ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन करेंगे, माइनिंग एंड इन्वायरमेंटल पर्पस हम लोग सबसरफेस मटेरियल एक्सकैवेट करेंगे. सो एक्सकैवेट करने के प्रोसेस को हम लोग ड्रिलिंग बोले. द पर्पस इज कंस्ट्रक्शन, सो दैट इज कॉल्ड जियो टेक्निकल ड्रिलिंग. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, रॉक, कंटामिनेशन एंड द पोजीशन ऑफ वाटर टेबल. ये सारी चीज़ें हम लोग ड्रिलिंग से फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी है रॉक की, सॉइल, मतलब ड्रिल करने के बाद जो भी रॉक सैंपल बाहर रहता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, बट डिफरेंट टेस्ट करते हैं. फिर वो कंप्रेसिव टेस्ट होगा, टेंसाइल टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट है, या उसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी होगी, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग उस रॉक पे नंबर ऑफ टेस्ट करके उसके फाइंड आउट करेंगे. रॉक होगी और सॉइल होगी. सो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए वो सैंपल को सरफेस से बाहर तो निकालना चाहिए, तो बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस है, ड्रिलिंग. सो दैट इज द ड्रिलिंग. ओके, नाउ इट इज़ द टाइप ऑफ ड्रिलिंग. टाइप ऑफ ड्रिलिंग इज ऑगर ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग, प्रिकशन ड्रिलिंग, कोर ड्रिलिंग एंड वॉश बोरिंग.
इज ऑगर ड्रिलिंग। ऑगर ड्रिलिंग के लिए देखिए ऐसे स्टैंड रहता है और उस पर एक ऐसे रॉड एंड बेस में ऐसे हेलिकल स्क्रू रहता है एंड यहाँ पे एक स्ट्रैप रहता है। इसको सॉफ्ट सॉइल में इंसर्ट किया जाता है एंड रोटेट किया जाता है सर्कुलरली एंड रिमूव किया जाता है। जैसे कि हम लोग एक आधी कौन सी भी रॉड लेंगे जो होलो होगी और उसको सॉफ्ट सॉइल में इंसर्ट करेंगे तो उस रॉड में क्या जाएगी, सॉइल जाएगी एंड हम रिमूव करेंगे, वो सॉइल को रिमूव करके उसके नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे। सिमिलरली ये ऑगर ड्रिलिंग है। हेलिकल स्क्रू टू रिमूव सॉइल बेसिकली यूज इन द सॉफ्ट सॉइल। सीधे से एक स्टैंड है, यहाँ पे एक स्क्रू लाइक हेलिकल स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रैप है, इसको हम लोग सॉइल में इंसर्ट करेंगे, सर्कुलर रोटेट करेंगे, देन रिमूव करेंगे। आफ्टर रिमूविंग जो भी सॉइल इस ट्रैप में फंस गई होगी इन बिटवीन, वो किसी पॉलीथीन बैग में लेके उसको लैब में सेंड करेंगे और जिस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने ये ड्रिलिंग की है उस पर्पज़ के हिसाब से उस सॉइल पर टेस्ट होंगी। Then next is a rotary drilling. Rotary drilling is nothing but drilling is similar drilling but not exactly like this, we can say similar। जैसे कि हम लोग घर में ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं वैसे एक पाइप है, उसमें ऐसे ये ड्रिल बिट है और इसमें ऐसे ड्रिल बिट प्रेजेंट है। ये ड्रिल पाइप है और यहाँ पे ऐसे ड्रिल बिट है और ये ऐसे सर्कुलरली मूव करके सरफेस को करेंगे और जो भी कटिंग फ्रैगमेंट्स होंगे वो कटिंग फ्रैगमेंट्स हम लोग पॉलीथीन बैग में लेके लैब में सेंड करेंगे और चेक करेंगे जो भी प्रॉपर्टी हमें चेक करना है। यूज रोटेटिंग ड्रिल बिट, ये ड्रिल बिट है टू कट थ्रू द रॉक सॉइल। ये सिमिलरली वर्क करते हैं जैसे हमारे घर में ड्रिलिंग मशीन्स होती है, हम लोग वॉल पे ऐसे प्लेस करके फिर वो करके घूमती और ब्रेकिंग सेगमेंट कलेक्ट कर दे, ब्रेक हो जाता है जो भी सरफेस पे वो घूमती है, वो जो भी ब्रेकिंग फ्रैगमेंट वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे वो हम लोग पॉलीथीन बैग में कलेक्ट करके लैब में सेंड करेंगे फॉर द फर्दर टेस्टिंग। दैट इज़ द रोटरी ड्रिलिंग। प्रिकशन ड्रिलिंग में क्या करते हैं, ऐसे होल करेंगे एंड एक रॉड है उसमें एक हैमर जैसा प्रिकशन डिवाइस है, यहाँ पे केसिंग पाइप है। केसिंग पाइप इस मतलब कि हम जो ड्रिल बिट करते हैं, जब हम ड्रिल बिट करते हैं ड्रिलिंग करते हैं सब सरफेस पे, जो भी ये गड्ढा तैयार होगा उसको हम लोग बोर होल बोलेंगे। एंड बोर होल में क्या होगा, जो भी हाथ से फ्रैगमेंट ब्रेक होंगे वो वापस जाके बोर होल में गिर जाएंगे तो ये बोर होल वापस फिल हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक होलो पाइप प्लेस किया जाता है, उसकी साइज़ इस बोर होल से कम और ड्रिल बिट से ज़्यादा रहती है। जो भी हम लोग ड्रिल इक्विपमेंट यूज़ करें उससे डायमीटर इस पाइप का ज़्यादा रहता है एंड बोर होल से कम रहता है, प्लेस किया जाता है। सो जो भी ये ब्रेकिंग फ्रैगमेंट है वो बोर होल में नहीं गिरेंगे, वो बोर होल को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग स्टील पाइप प्लेस करते हैं, उसको केसिंग ऐसे बोलते हैं। फिर ये स्ट्रिंग है, हैमर है, दैट इज़ अ फ्रिक्शन डिवाइस। वो कंटिन्यूसली फ्रिक्शन डिवाइस को हैमरिंग की जाती है एंड उसकी वजह से जो भी सब सरफेस सॉइल है ब्रेक हो जाते हैं एंड देन वी कलेक्ट दैट ब्रेक सॉइल सैंपल। ओके, हैवी ड्रिल बिट दैट इज हैमर इज रिपीटेडली लिफ्टेड एंड ड्रॉप टू ब्रेक सॉइल और रॉक बाय इम्पैक्ट फोर्स and heavy tool attached to the string and leave that tool and drop down to the surface and do this process continuously and then collect that breaking fragments, pack into the polythene bag and send it to the lab for the further testing. And this testing is depend on which type of construction we want to design. Based on that we perform the different tests on this soil in the lab. में क्या रहता है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप रहता है, उस पर एक ड्रिल बिट अटैच की जाती है एंड उसके एजेस पे डायमंड रहता है। वाइट डायमंड बिकॉज डायमंड क्या है, एक हार्डेस्ट मिनरल है, वो किसी भी सब्सटेंस को यूनिवर्स में क्या कर सकता है, कट कर सकता है। और ये जो भी ड्रिल बिट और ये डायमंड प्लेस है वो क्या होता है, ये सब सरफेस मटेरियल में से पास हो जाता है, जो पास होता है वो इस सब्सटेंस को कट करता है, वो जो कटेड सब्सटेंस है वो ड्रिल बिट में आ जाती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक छेद रेडी हो जाता है। सो इस प्रकार से जो ड्रिलिंग होती है उसको ड्रिलिंग बोलती है। इसका डे टू डे में अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एक आटे में पानी गूंदा है और ऐसे मतलब जैसे हम लोग चपाती का आटा बनाते हैं ऐसे चपाती का आटा बना है, मैंने ग्लास लिया है, कोनिकल ग्लास, और ग्लास मैंने ऐसे पास कर दिया तो क्या होगा, उस ग्लास में आटा आ जाएगा और आटे जो भी आटा था उसमें से एक छेद रेडी हो जाएगा। सो ये जो भी छेद रेडी हुआ दैट इज़ बोर होल, जो आटा आया है ग्लास में दैट इज़ हमारा एक्सट्रैक्टेड सैंपल है। नेक्स्ट इज वॉश बोरिंग मेथड। वॉश बोरिंग में ऐसे ड्रिल बनाई जाती है, ड्रिल बिट में वाटर पाइप होता है
और वो जो वाइल ड्रिलिंग वाटर मिक्स हो जाती है, जो भी ब्रेकिंग फ्रैगमेंट रहते हैं उसमें, फिर वो मड स्लरी तैयार होती है, मतलब सॉइल प्लस वाटर क्या हो जाता है कि मड स्लरी रेडी तैयार हो जाती है। मड स्लरी साइड ड्रिल बीट और केसिंग पाइप से साइड से वो यहाँ बाहर आ जाती है, वो कलेक्ट की जाती है एंड उस पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग की जाती है। तो इस प्रकार की ड्रिलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉश बोरिंग ड्रिलिंग। क्या बोर होल है, बोर होल में जो भी ड्रिल पाइप जा रहा है उसके साथ वाटर पाइप भी अटैच है, और ड्रिल करते समय वाटर भी इंक्लूड, ड्रिल करते समय वाटर भी पास हो रहा है। सो जो भी ब्रेकिंग फ्रैगमेंट होंगे वहाँ पे, मतलब जो भी सब सरफेस कट हो जाएगा वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। पर मतलब यहाँ की जो भी सॉइल है प्लस वाटर क्या तैयार होगी, मड स्लरी। वो मड स्लरी बिकॉज ऑफ हेवी फोर्स ऑफ वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। ऐसे कलेक्ट करेंगे टैंक में और फिर उस सॉइल सैंपल को स्टडी किया जाएगा। That is this technique called as wash boring drilling. These are all are the drilling we are using in the geotechnical field. Thank you.